फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें जीके पूछी जाता है, तो आपके लिए स्पेशल टॉप 20 जीके सीरीज़ के तहत आज ये 9वां दिन है। 9वें दिन में आपका स्वागत है। अगर आप डे 1 से लेकर डे 8 तक का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए। वो क्लास आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इसका प्लेलिस्ट है, या आप इस चैनल के थ्रू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 352। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1930, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नहावा शेवा बंदरगाह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुवाहाटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों यूपी। यूपी भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी महल किस शहर में है? मृगनयनी महल किस शहर में है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्वालियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1946। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? इसका सही जवाब होगा तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आज का 13वां प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे अकबर ने। अकबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का 14वां प्रश्न। उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? उत्तर होगा मुंबई से ठाणे। आज का 16वां प्रश्न है दोस्तों, आज का 16वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा एशिया। और ये है आज का 17वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, संघ और धर्म इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का 18वां प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये है आज का आखिरी सवाल, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? इसका सही जवाब होगा नॉर्मा गोडिन्हो। ये था आज का टॉप 20 जीके। उम्मीद है आपको ये मुहिम आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं कल डे 10 के वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।